चादर के जुलूस के बाद जब दरगाह मौला में हाजिरी हुई, हुजूर साहिबुल बरकात की मदार को देखा तो मदार नजर नहीं आ रही थी, न शम्स महरा की मदार नजर आ रही थी, न साहिबुल बरकात की मदार नजर आ रही थी। उस पर इस कदर फूल पड़े हुए थे, उस पर इस कदर फूल पड़े हुए थे। हमने अपने बुजुर्गों की शख्सियत को फूलों में दबा दिया, तो ना काय में दबा दिया। इनकी खूबियों को नहीं देखा, इनकी आदतों को नहीं देखा। अब यहाँ से जाना, इनकी एक खूबी लेके जाना, एक आदत लेके जाना कि अल्लाह ने नमाज फर्ज की थी तो इनकी नमाज कदा नहीं होती थी, इनकी ये खूबी लेके चले जाओ कि उर्स कासिमी के बाद जाएंगे तो हमारी नमाज कदा नहीं होगी और उसमें आना कामयाब हो जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक उसमें आना कामयाब हो जाएगा। फज्र भी पढ़ेंगे, जोहर असर इशा मगरिब सब पढ़ेंगे। ये झूठ नहीं बोलते थे, ये झूठ नहीं बोलते थे, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी झूठ नहीं बोलेंगे। ये खूबी तो लेके ही जाओ कि हम अपनी नमाजों की पाबंदी करेंगे। मैं फूल डालने का इनकार नहीं कर रहा हूँ, चादरों को मना किया तो फूलों पे आ गए, चादरों को मना किया तो मेरे ख्याल में हुजूर साहिबुल बरकात शम्स महरा की मज़ारात पे कम से कम कोई नहीं, अगर पूरी दरगाह मोहल्ला में देखा जाए तो 1,00,000-1,50,000 रुपए के फूल पड़े होंगे, 1,00,000-1,50,000 रुपए पड़ेंगे। अरे यही 1,00,000-1,50,000 रुपया फिर कहते हैं कि मियाँ बात कर देते हैं फूल नहीं बिकते। अरे मियाँ वो कहते हैं जिससे काम दीन का फायदा हो, या अपने गरीब मदरसों को दे दो। अरे कुछ तो बोलो, जब तुम्हारे मतलब की नहीं होती सुभान अल्लाह नहीं कहते, क्योंकि तुम्हारे फूल ही डालने में। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करो, फूल का इनकार नहीं है। अब 500 रुपए के फूल की जगह 10 रुपए के फूल डाल लो, मज़ार तो नजर आनी चाहिए, मज़ार ही नजर नहीं आ रही थी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अब दिल की जानना हूं, क्या की जानना हूं, काय की जानना हूं, दिल की, जोर से बोलो दिल की। तो दिल में क्या है, क्या बाजाए हमारे मिल्लत हजरत अमान मियां है, कहीं अमान मियां को दावत जा जाए, हजरत अमान मियां आए, उसके बाद जो सुनोगे दिल ही दिल की सुनोगे। जिंदाबाद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज़ाद गिरामी, आइए सबसे पहले एक बार बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लिया जाए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आज़ाद गिरामी, इस साल ये उर्स कासिमी की जो है आखिरी महफिल है, जो कुल की महफिल कही जाती है। साहिब सज्जादा आज हम सब के लिए दुआ फरमाएंगे और उनकी दुआ पर तमाम उलमाए किराम और जो हमारे गुंबद में आराम फरमा हमारे मशाइख हैं वो आमीन कहेंगे और इंशाअल्लाह हमारी दुआएं कबूल होंगी। इसी उसको लेके हम सब यहाँ पर हाजिर हैं। जो मेराज से महफिलें हो रही हैं, आपने देखा कि इस दफ़ा ख़ास तौर से हर दफ़ा अच्छी तकरीरें होती हैं, कैसी बेहतरीन तकरीरें आपने इस बार उर्स में सुनने को आपको मिली। चाहे वो हमारे बच्चों ने की हो, तकब्बुर पे, इल्म पे, उल्मा की अहमियत पे, किसी का मजाक ना उड़ाओ उस पर तकरीरें की, या फिर दूसरे दिन हज़रत अल्लामा अब्दुल मुबीन नोमानी साहब ने तकरीर की, मौलाना तौफीक हसन मिज़वाही साहब ने तकरीर की, उसके बाद सैयद नूर आलम साहब ने ज़िक्र के ताल्लुक़ से तकरीर की, आज हज़रत मौलाना मसूद साहब ने तकरीर की और हमारे हज़रत अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी साहब ने तकरीर की। कल सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने महरेरा पे तकरीर की और अतीफ़ मियाँ ने भी कमाल कर दिया। सलमान अज़री साहब ने जो तकरीर की वो इल्म के हासिल करने पे की। हज़रात गिरामी, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो आरास होते हैं, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो बताया हज़रत मौलाना मसूद साहब बरकाती ने कि जब हम आरास में आते हैं, अपने बुजुर्गों की याद मनाते हैं, तो इस याद को मनाने का ये मतलब होता है कि हम अपने बुजुर्गों के मैसेज को दोहराने आया करते हैं, उनकी तालीमात को फिर से ताज़ा करने आया करते हैं।
हम आते हैं, अपने बुजुर्गों की तालीमात को जानते हैं। ये सुन्नियों का हिंदुस्तान का एक अजीम और बड़ा और मुनज़्ज़म इज्तिमा है, जहाँ पर हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ उलमाए किराम तशरीफ लाया करते हैं। आपको एक साथ उनकी ज़ियारत करने के मौके बहुत कम मैसर आते होंगे। और ये 3 दिन से समझ लीजिए एक मुस्तकिल कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहाँ पे एक से एक बयानात हो रहे हैं। उसके बाद आपके मशाइख इज़ाम की जो नसीहतें हैं, वो ऐसी ऐसी नसीहतें हैं कि अगर आप एक एक नसीहत पे अमल कर लें तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी कामयाब हो जाए। और हिंदुस्तान का वो अजीम क़िरत का मुकाबला भी आपके सामने हुआ, जहाँ हिंदुस्तान के मशहूर मदारिस के तलबा तशरीफ लाए और उन्होंने यहाँ पे क़िरत का मुज़ाहरा किया। उसके बाद मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब का सवाल और जवाब का सेशन हुआ। कल रात साहिब सज्जादा बुजुर्गान दीन के मलबूसात में जो है रौनक अफरोज हुए और हमारे लिए दुआएं की। हमने उनके रूप में अपने बुजुर्गों की भी ज़ियारत की। हज़रात गिरामी, आज दुआ के बाद ज़ियारत शरीफ का मंजर होगा, वो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक, मौलाए कायनात का मुँह मुबारक, हज़रत हसनैन के मुँह मुबारक, गौसे आज़म के मुँह मुबारक, इन सब की ज़ियारत होगी और हम अपनी गुनाहगार आँखों से उनकी ज़ियारत करेंगे और इन तबरुकात के सदक़े में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, अपने दिल की बातें अर्ज़ करेंगे अल्लाह ताला से। बुजुर्ग हमारी दुआओं पे आमीन कहेंगे। हज़रात गिरामी, जब हम ये सोचिए कितने पुराने तबरुकात हैं और कितने अहम तबरुकात हैं, जब हम ये लेके निकलते हैं तो कभी कभी आप मोहब्बत में इनको चूमने की, हमें छूने की कोशिश करते हैं, बड़ी मुश्किल से इनकी हिफाजत होती है। हज़रत जो कपड़े पहन के आते हैं, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, वो कितने 100 साल पुराने जुब्बे हुआ करते हैं। आप मोहब्बत में ऐसे हाथ मारते हैं, नाखून भी लग जाता है, कभी कभी वो कपड़े जो हैं फटने का भी डर होता है, तबरुकात के गिरने का भी डर होता है। हमें इसका अदब भी करना है। हज़रात गिरामी, आज हम जिस शख्सियत के उर्स में हाजिर हुए हैं, साहिब उर्स कासमी, उनका नाम नामी हज़रत सैयद अबुल कासिम इस्माइल हसन शाजी मियाँ अलैहि रहमत व रिदवान था। हजरत इस खानवादे के एक अजीम बुजुर्ग हैं, जो आज इस खानवादे की इल्मी और ये सब बहारें देख रहे हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा हजरत और हजरत की औलाद का है। हजरत को मुजद्दिद बरकातियत भी कहा जाता है। हजरत की गद्दी पर इस वक्त ताजुल मशाइख जलवा अफरोज हैं। ताजुल मशाइख को एक गद्दी हुजूर अहसनुल उलमा आपके पीर व मुर्शिद से मिली। हुजूर अहसनुल उलमा को अपने मामू हुजूर ताजुल उलमा से, हुजूर ताजुल उलमा साहिब उर्स कासमी के बेटे हैं। साहिब उर्स कासमी हजरत शाह सादिक साहब के बेटे हैं। उनको वो गद्दी वहां से आई। हजरत शाह सादिक साहब का मज़ार जो है सीतापुर में है। बहुत ही बाफैज़ बुजुर्ग, जिन्होंने न जाने कितने दीनी काम किए और अहले सुन्नत की हिफाजत के लिए एक पब्लिकेशन हाउस सुबह सादिक के नाम से खोला और न जाने कितनी किताबें शाये की और अहले सुन्नत के मौक़िफ़ की तायीद की। उनको एक गद्दी अपने वालिद हज़रत शाह औलाद रसूल साहब से मिली। उनको हज़रत शाह आले बरकात सुतरे मियाँ साहब से मिली। उनको शाह हमजा साहब से मिली। उनको शाह आले मोहम्मद साहब को, उनको हज़रत शाह बरकतुल्लाह साहब से। कितना ही मुबारक सिलसिला है। आपके शेख कितनी बाबरकत गद्दी पे जलवा अफरोज हैं, इसी तरीके से हुजूर रफीक मिल्लत कितनी बाबरकत गद्दी पे जलवा अफरोज हैं। हज़रात गिरामी, साहिब उर्स को इल्म दीन से इतनी मोहब्बत थी कि जब होश संभाला, इल्म दीन हासिल करने की कोशिश की और बहुत बेहतरीन आलिम दीन हुए। उनके असातिज़ा में हज़रत ताजुल फहूल जैसे अकाबिर उलमा का शुमार किया जाता है। मैं आपको बताऊं, हज़रत ने जवानी की उम्र में 22 साल की उम्र में कुरान मजीद अपनी ख्वाहिश से हिफ्ज़ किया। कुरान से कितनी मोहब्बत थी। हज़रत गिरामी, हमें भी अपने बच्चों को आलिम दीन और हाफिज़ कुरान बनाना चाहिए। जब हज़रत ने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया तो बाप ने अपने बेटे को इनाम देना चाहा, तो यह ख्वाहिश देखिए कि हज़रत ने अपने वालिद से ख्वाहिश जाहिर की कि एक मस्जिद की तामीर कराई जाए। उनके वालिद ने सीतापुर में एक आलीशान मस्जिद तामीर कराई। आज भी सीतापुर में आप जाके देख सकते हैं। हुजूर ताजुल उलमा लिखते हैं कि उस मस्जिद के जैसी मस्जिद आसपास के इलाकों में नहीं बनी। साहिब उर्स का जो यौम पैदाइश का जो साल है, जो साल पैदाइश है, वो और आला हजरत का एक ही साल है। दोनों हमअसर बुजुर्ग हैं। साहिब उर्स की आला हजरत की आपस में बहुत मोहब्बतें थी। जब बदअकीदगी के फितने उठे, जगह जगह से उलमाए किराम ने मुकाबले किए, उसमें साहिब उर्स हमेशा सरे फहरिस्त रहे। चाहे वो दीनी बदअकीदगी का बात हो या मुसलमानों के सियासी मसाइल हो, कभी भी साहिब उर्स कासमी जो है वो पीछे नहीं हटे, बल्कि हर वक्त उलमाए अहले सुन्नत के मौक़िफ़ की तायीद की और जमात अहले सुन्नत को जो है उनकी क़यादत की।
अगर कोई भी दीन या दुनिया का मसला आता था तो हजरत फौरन उसके खिलाफ लिखकर अगर कोई फौरन उसी अखबार में छपाया करते थे, जिसमें अगर मुनाफिकीन ने कोई मसला छापा है उसी अखबार में आगे बढ़ बढ़ के अपनी जिंदगी भर अहले सुन्नत की हिफाजत में सर्फ करी। आला हजरत की हमेशा मुआवनत की, आला हजरत को मॉरल सपोर्ट दिया, हर तरीके का सपोर्ट दिया। जब आला हजरत अगर बरेली में कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुसलमानों के मसाइल पे तो हुजूर उसकी सदारत फरमा रहे हैं, अगर खुद नहीं जा पा रहे हैं तो अपना खत लिख के दे रहे हैं और उसकी सदारत फरमा रहे हैं। आला हजरत से बहुत मोहब्बत थी साहिब उर्स कासमी को, हुजूर ताजुल उलमा को, हुजूर अहसनुल उलमा को, हुजूर सैयदुल उलमा को, हुजूर सरकार नूरी मियाँ को, हुजूर आले तमाम बुजुर्गाने दीन। और उनका भी तालीमात का वही निचोड़ है जो निचोड़ तालीम मसलक आला हजरत का है। हज़रात गिरामी में यहाँ चंद साहिब उर्स कासमी की चंद नसीहतें आपको पहुँचाकर रुखसत हो जाऊँगा। एक सवालनामे के जवाब में लिखते हैं कि मुसलमानों के तनज़्ज़ुल का असली सबब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरक्की के असबाब को छोड़ देना है। ये मैं उसका निचोड़ दे रहा हूँ। जब तक मुसलमान अपने खालिक और अपने रसूल के बताए हुए तरीक़ों के पाबंद रहे और ये तरक्की पर रहे, और जिस कदर कमी उनकी पाबंदी में आई उस कदर तनज़्ज़ुल हो गया। अक्लमंद से अक्लमंद के निकाले हुए असबाब पे तरक्की कहीं खुदाए बरतर के बताए हुए असबाब का मुकाबला कर सकते हैं। साहिब उर्स कासमी हमें ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर मुसलमानों अगर तुम्हें तरक्की करनी है तो अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलो, क्योंकि दुनियावी तरीके जो आज हम वेस्ट के पीछे मगरिब के पीछे भाग रहे हैं वो तरीके कभी उतने कामयाब नहीं हो सकते जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए तरीके हैं। अल्लाह ताला ने बताया था कि तुम मेरी इबादत करो, उसी के वास्ते पैदा किए गए हो, और क्योंकि आलम असबाब में हो लिहाजा बकदर ज़रूरत दुनिया की तरफ भी तवज्जो दो। हज़रात गिरामी हमारा मामला उल्टा हो गया है कि हम जो है रिस्क देने वाले से दूर भाग रहे हैं और रिस्क के पीछे भाग रहे हैं। क्या हम ऐसे में कामयाब हो सकते हैं? हमें पहले रिस्क देने वाले की रजा तलाश करनी है, इंशाअल्लाह रिस्क खुद ब खुद हाजिर हो जाएगा। अल्लाह ताला ने बताया था कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जान और माल से फिदा रहे, एक दूसरे का हर हर काम में मोइन और मददगार हो, आलिम जाहिल का, अमीर गरीब का मददगार हो। हमें ये पैगाम दे रहे हैं, साहिब उर्स का पैगाम है कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए कोशा रहे, उसकी मदद करे, उसके लिए दुआ करे। अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में और रसूल पाक की ज़बानों से मुसलमानों के दीनी और दुनियावी तरीक़े के सब असबाब और तरीक़े बता दिए हैं। उन पर बिना छुओ चरा अमल करें, यानी जो शरीयत का तरीक़ा है उसमें अपना दिमाग ना लगाएं, बल्कि जैसे फरमा दिया गया उस पर अमल करें। वो कौन सा तरीक़ा दीनी और दुनियावी है जो मुसलमानों की किताब और सुन्नत ने नहीं बताया? जब ऐसे यकीनी तरक्की के असबाब छोड़कर पैरवी नफ्स अपने निकाले हुए तरीक़े की करेंगे, इख्तियार किए जाएंगे, तो तनज़्ज़ुल क्यों नहीं होगा? आखिर में हज़रत फरमाते हैं कि अगर मुसलमान वैसे ही खुदा और रसूल के बताए हुए तरीक़ों के पाबंद हो जाएं, फिर वही तरक्की उन्हें हासिल हो जाएगी। बेशक हज़रत गिरामी बुजुर्गान महरेरा का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो अहले सुन्नत और जमात की क़यादत करते रहते हैं, उनके मौक़िफ़ की हिफाजत करते रहते हैं। जब जब दीन पर कोई उंगली उठी है तो बुजुर्गान महरेरा, मशाइख़ महरेरा आगे आए हैं। तो हमेशा महरेरा के बुजुर्गों की इस बात को याद रखिए और हर हर बरकाती को इस पर अमल करना है कि अपने दीन की हिफाजत करने की कोशिश करनी है। हमारे खानका का नारा है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए और सबसे पहले फ़र्ज़ उलूम सिखाइए। अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम में मजबूत करिए। सबसे पहले उन्हें ज़रूरी दीनी उलूम सिखाइए, उसके बाद उन्हें दुनियावी तालीम में भी मजबूत करिए। आज वही कौम तरक्की कर रही है जिसके पास तालीम है। जो तालीम से पीछे रह गया वो इस दुनिया में भी पीछे रह जाता है। लेकिन दुनियावी तालीमी तरक्की से पहले दीनी तरक्की ज़रूरी है। उसके बाद हमें दुनिया में हमें जो है साइंटिस्ट भी बनना है, बिजनेसमैन भी बनना है, हमें जो है पॉलिटिशियन भी बनना है, अपनी तिजारत को भी तरक्की देना है। हम सबको हर वक्त कोशिश करनी है, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के साथ साथ हमें कोशिश करनी है कि हम अपने आप को बहुत मजबूत बनाएं, इल्म के मामलात में अपने आप को बहुत मजबूत करें ताकि हमारी कौम एक मजबूत कौम की तरह खड़ी हो सके और हमारे मदारिस की हिफाजत हो सके, हमारे खानकाहों की हिफाजत हो सके, हमारी मसाजिद की हिफाजत हो सके। हज़रात गिरामी हर वो कौम है
जो इल्म की खिदमत किया करते थे और हम पूरी दुनिया पर राज किया करते थे। हमारे ऐसे ऐसे मदारिस हुआ करते थे कि उन पे शहरों का गुमान हुआ करता था। मदरसा निजामिया बगदाद में ऐसा बड़ा मदरसा था कि उसके बारे में लिखा गया है कि ऐसा लगता था कि गोया कोई शहर है जहाँ पर लोग रहा करते हैं। उसमें जो है तमाम उलूम व फ़नून की पढ़ाई होती थी। इस्लामी उलूम के अलावा उसमें ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और तारीख की पढ़ाई होती थी। घुड़सवारी और तीरंदाजी सिखाई जाती थी। अजनबी ज़बानें सिखाई जाती थी। उस मदरसा निज़ामिया के अलावा भी 30 बड़े मदारिस बगदाद में मौजूद थे। पूरे आलम इस्लाम में बेहतरीन मस्जिदें, बेहतरीन मदारिस मौजूद थे। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ मौजूद थी। हमारे खुलफा के जो एजेंट्स थे, जो कारिंदे थे, पूरी दुनिया में फैले रहते थे और कहीं कोई मखतूता मिलता था तो अशरफिया देकर उसको खरीद लाया करते थे और उसके बाद आलम इस्लाम में उसका तर्जमा हुआ करता था। कहीं कोई अहले इल्म दानिश मिलते थे तो उन्हें अपने दरबार में बुला लिया करते थे और उनसे खिदमतें लेते थे। उससे मुसलमानों को फायदा हुआ करता था। बड़े बड़े यूरोप के बादशाह हमारे मदारिस के असातिज़ा को खत लिया खा करते थे कि हमारे बच्चों को आप अपने मदरसे में तालीम के लिए जगह दे दें। हमने इल्म का दामन थामा था तो हम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे थे। ये दुनिया तभी सही चल सकती है जब इसकी क़यादत मुसलमान करें, क्योंकि मुसलमान के पास खौफ खुदा है। वरना अगर आपके पास खौफ खुदा नहीं है, अगर आपके पास दीन इस्लाम नहीं है, तो फिर ये होगा कि आपके पास दुनिया के अजीम तरीन दुनियावी पढ़े लिखे नोबेल लॉरेट्स तो हैं, लेकिन आपको खौफ खुदा नहीं है, तो आप मजलूम लोगों पर केमिकल से बम बरसा रहे हैं। तो दुनिया की असली तरक्की जब ही हो सकती है जब दुनियावी तालीम के साथ साथ खौफ खुदा हो, इश्क रसूल हो। तो इस कौम को तरक्की के लिए आगे आना होगा। अगर हमें अपनी हिफाजत करनी है, अपनी जान और माल, इज्जत और आबरू और दीन की हिफाजत करनी है, तो सबसे पहले ज़रूरी दीनी उलूम और उसके बाद दुनियावी उलूम में बहुत आगे बढ़ना होगा। अपने बच्चे, ये जो बच्चे हमें अल्लाह ने अता फरमाए हैं, ये अल्लाह ताला का अनमोल तोहफा है। इनकी तरबियत पे पूरा ध्यान देना होगा और इन्हें हर बच्चे को तैयार करना होगा कि इस कौम में अपनी अपनी जगह पर अपना रोल पैदा कर सके। उसको बेहतरीन तालीम से मुनव्वर करना होगा। बाकी बहुत सी बातें हैं लेकिन इस वक्त कम है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमल हो जाए तो उर्से कासमी बरकाती में आना कामयाब हो जाए। बेशक बेशक बेशक। उर्सों का मकसद भीड़ का जुटाना नहीं होता है। ये मकसद होता है कि आप यहाँ से जाएं तो कुछ पैगाम लेकर जाएं। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं, जब भी ये उससे जाते होंगे तो कोई पैगाम लेकर जाते होंगे। मोहब्बत के साथ रहिए, इख्तिलाफ को ख़त्म कीजिए, तखरीबकारी को ख़त्म कीजिए, आपस में मिलजुल कर रहिए, सुन्नियत पर कायम रहिए। एक बात और सुनिए, आप शादी में जाते हैं ना, शादी में तो शादी में जब खाना वाना होता है तो एक लिफाफा भी ले जाते हैं। नहीं ले जाते आप लोग? बोलो, ले जाते हो? लिफाफे में पैसे होते ना। इसी तरह अगर आपका कोई गरीब रिश्तेदार बीमार हो जाए तो उसे भी कोई लिफाफा देकर आया करिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस गरीब रिश्तेदार को उस वक्त पैसे की जरूरत होती है, आपकी मोहब्बत की जरूरत हुआ करती है, तो मोहब्बत के साथ पैसा भी दे के आया करिए, खाली मोहब्बत दे के मत आ जाया करिए। उसे जरूरत होती है पैसे की, गरीब रिश्तेदार की बात हो रही है, तो उसके लिए लिफाफे ले जाया करिए, उसे पैसे दे के जाया करिए, उसके लिए कुछ फ्रूट ले जाया करिए, उससे मोहब्बत की बोला करिए। इंशाअल्लाह ताला फिर आपको रिश्तेदार जब सेहतियाब हो जाएगा तो आपके लिए दुआएं करेगा। ये शादी और ब्याह में अपने खाने के अंदाज को सही करिए। उस दिन एक शादी थी, मैं गया शादी में तो देखकर इतना अफसोस हुआ, जितना खाना टेबल के ऊपर था उससे ज्यादा खाना टेबल के नीचे था। ये बात मैं आपको पिछली बार भी बता चुका हूँ लेकिन शायद भूल गया हूँ। एक तो गोश्त हो नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। खैर महाराज शरीफ में तो हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह महाराज शरीफ में तो हो रहा है, लेकिन अब जहां से आ रहा है बरेली से आ रहा है जी, गंज में आ रहा है, पटियाली में आ रहा है, सहावर में आ रहा है, जहाँ भी आ रहा है बरेली से भी आ रहा है। हम तो माशाल्लाह महाराज में हो रहा है। अपने घर पे जब खाना खाते हो और गोश्त बनाते हो, कितना लाते हो? जल्दी बोलो। आधी किलो, 1 किलो? सुबह को खा के शाम में आलू डाल के खा लेते हो, सब्जी डाल के खा लेते हो, और बचता है तो सुबह नाश्ते में खाते हो। और जब बारात में जाते हो
तो ये लगता है कि बस जो हुक्म नमाज के लिए है वो खाने के लिए लगता है कि आखिरी खाना है। आपकी प्लेटों में इतना गोश्त होता है, तो अगर कहीं से किसी ने फ्राई और कबाब कर दिए तो बेचारे की मट्टी खराब हो जाती है। बुढ़े बुढ़े एक एक प्लेट में 8-8 कबाब भी घूम रहे हैं। ये काम की बातें हैं। सही है। अब 2 खा रहा है, 6 टेबल के नीचे डाल रहा है। अरे भैया, जो बोएगा वही काटेगा। आज तूने इसके घर में ये किया है, कल तुम्हारे घर शादी होगी तो ये करेगा। तो जितनी भूख हुआ करे, जितनी जरूरत हुआ करे, प्लेट में उतना खाना निकाला करो जैसे अपने घर पे खाते हो। आपने देखा होगा, अगर फ्राई होती है तो धींगा मुश्ती होती है। कभी कुर्ता फट रहा है, कभी चप्पल टूट रही है, कभी धक्का मुक्की हो रही है, कभी गाली गलौज हो रही है। अगर मुर्गे की टांग नहीं मिली, अब एक मुर्गे में 2 टांगे तो होंगी, 20 टांगे थोड़ी होंगी। जो टटोल जाए टांग टटोल जाए। अरे ये बातें नहीं बताने की। ये खाना जो बर्बाद हो रहा है, कसम खुदा की, मुसलमानों की शादियों में इतना खाना बर्बाद होता है हजरत। अगर पूरे खाने को मिला दिया जाए साल भर की शादी का, तो हिंदुस्तान 15 दिन खाना खा सकता है। इतना खाना बर्बाद होता है। मुर्गे में ध्यान रखना, 2 टांगे होती हैं। बेइज्जती मत किया करो, बेइज्जती मत किया करो। जो बेइज्जती करने पे तुल जाते हो। खाना लड़की के माँ बाप, एक तो लड़की के माँ बाप को खाना देना कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसा जरूरी है क्या? बारात का खाना क्या देना जरूरी है हजरत? नहीं है ना। बारात का खाना भी जबरदस्ती लेते हैं। वो भी फरमाइश होती है, मुर्गा कर दीजिए, कबाब कर लीजिए, तला हुआ कर लीजिए। उसने कर लिया, उसका दिल धड़कता ही रहता है। दिल में धड़कना भी चाहिए। धड़कना बंद कर देगा तो फिर दरगाह में दिल धड़कता रहता है कि खाना कम ना पड़ जाए। खाना कम बनता नहीं है, हम लोग खाना कम कर देते हैं। सही है। अब जाके देखना टेबलों के नीचे कितना खाना बर्बाद करते हो। और अगर मान लीजिए आपने एक सालन लिया और आपकी दूसरे सालन पर नजर नहीं पड़ी और दूसरा सालन उससे बेहतर था, तुझे कम अच्छा खाना था, उसे टेबल के नीचे सरका देते हो। उसे अबे सुन लो भैया, सुन लो, तो तुम्हें कोई सुनाने वाला ना मिलेगा, तो मांगने वाले मिलेंगे। आराम से दूसरों के यहाँ शादी में जाओ, सुकून के साथ खाना खाओ। प्लेटों में खाना मत छोड़ा करो, प्लेटों में खाना मत छोड़ा करो। प्लेटें साफ करके रखा करो। प्लेटें साफ। अगर अपने घर में प्लेटों में बोटियां छोड़ते हो तो बारातों में भी छोड़ा करो, लड़की के घर पे छोड़ा करो। अपने घर में नहीं छोड़ते तो दूसरे के घर पे हरकतें मत किया करो, बहुत बुरी बात होती है। अपनी कौम पर गौर करो, अपनी कौम पर, अपने घर पे गौर करो। जहेज की नुमाइश को लगाना छोड़ दो। अल्लाह ने माल दिया है तो अपनी बेटी को जहेज को पैक करके दे दो। जरूरी नहीं है कि जहेज की नुमाइश लगाई जाए और पूरे सड़क की सड़क घिर जाती है। काय में होती है? 6 साबुनदानी, 6 सुरमेदानी, 6 तौलिये, 6 कटोरियां, तो 10,000 रुपए के सामान में पूरा शहर घर देते। गरीब लड़की के माँ बाप शादी नहीं कर पा रहे। आपके मोहल्लों में लड़कियां बुढ़ी हो गई जिनकी शादी नहीं हो पाई है। इसका जवाब आपको देना होगा। आपने जहेज की नुमाइश की थी, जहेज की नुमाइश मत किया करो। अपनी बेटी को जो देना क्या करो, चुपचाप दे दिया करो। लड़की के बाप से खाना मत मांगा करो कि खाने में यह चाहिए। लड़की के बाप को जो मैसर होगा दे देगा। उसको खिलाना जरूरी नहीं होता, उसका एहसान होता है कि मैं खिला देता, ठुसा देता, हम ठूस लेते हैं। वलीमा करने में बड़ी मट्टी खराब होती है। मड़वा करेंगे, वलीमा ना करेंगे, मड़ा करेंगे। शादी से एक दिन पहले खाना करेंगे, शादी के बाद नहीं करेंगे। तो खाना चाहे 10 लोगों को बुलाया करो, वलीमा जरूर किया करो, वलीमा जरूर किया करो। जब शादियां किया करो तो दीनदारी देख के किया करो, देवबंदियां का मत किया करो। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे जो रसूल का नहीं हुआ, जो खुदा का नहीं हुआ, तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्या बात है, वाह वाह वाह। जो रसूल के अल्लाह की बारगाह का गुस्ताख है, जो बुजुर्गों की बारगाह का गुस्ताख है, तुम्हारा क्या हो जाएगा? अच्छा है। ना बेटी दो ना बेटी लो। अरे हमें तो बेटी लेनी है, घर पे आके जाएगी, अरे सही नहीं हो जाएगी, पूरे घर को खराब कर देगी।
क्या बात है, सच है। पूरे घर को खराब कर देगी। तो शादियां जो किया करो वो सुन्नियों में किया करो, बेशक मजहब दीन देके किया करो। मेरे भाइयों जरा गौर करो, इस बात पे बड़ी संजीदगी से गौर करना। हमारी बेटियां कहाँ जा रही हैं? हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं। और इस मुर्तद होने में जो हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, इसमें माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर माँ बाप उन्हें एंड्रॉइड मोबाइल लेके हाथ में ना देते तो हमारी बेटियां उस हद तक नहीं पहुंच पाती। समझे? बेटियां चली जा रही हैं। अपनी बेटियों पे गौर करो, घर के माहौल पे गौर करो। जब बिटिया के हाथ में या घर वालों के हाथ में 15-20 हजार का मोबाइल देखा करो तो तुम पे फर्ज है, तुम पूछा करो हमने ला के नहीं दिया, तुम्हारे पास आया कहाँ से? बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। अल्लाह ताला हमें इस बात को अक्ल सलीम दे। अब घर पे दे रहे हो दाल रोटी के पैसे कि मसूर की दाल रोटी और चावल बन जाएंगे, और जब घर पे गए तो बिरयानी और खीर और दर्दा थी, दिया मूछों पे ताल, हाथ धोए बैठ गए, खूब पुलाव दर्दा खा लिया। अब घरवाली से नहीं पूछा कि पुलाव दर्दा आया कहाँ से, पैसे तो दाल और रोटी के देके गए थे। वाह वाह क्या बात। दाल रोटी के पैसे देके जाया करो, पुलाव दर्दा खाया करो, पूछ लिया करो कि पुलाव दर्दा कहाँ से आया। अब अच्छी तकरीर तो फकीर जोखनपुरी मौलाना मसूद बरकाती कर सकते हैं, हम तो वो बता रहे हैं, हम देखते हैं। अपने अम्मा अब्बा से मोहब्बत करो, वही पैगाम आखिरी पैगाम है। अपने अम्मा अब्बा से मोहब्बत करो। अम्मा अब्बा की मोहब्बत के बगैर कुछ भी नहीं है। बाहर कितना भी चिकना मुंह लेके चले जाओ, पहचान घर से हुआ करती है। तो अम्मा अब्बा को जलील मत किया करो। अम्मा अब्बा को जलील करके कभी सुरखरू नहीं हो पाओगे। और जब दुआएं करानी हुआ करें तो अमीन मिल्लत से पहले, अमान मिल्लत से पहले अपनी वालिदा और वालिद से दुआएं करा करो कि हमारे हक में दुआएं कर दें। उनकी दुआएं होंगी तो इनकी दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। अम्मा अब्बा से दुआ के लिए नहीं कहते, कोई नहीं कहता होगा, फॉर्मेट में दुआ कर दीजिएगा। अम्मा अब्बा से दुआओं के लिए क्या करो, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। आइए बुलाया जाए हुजूर शरफ मिल्लत। बिरादर अजीज रफीक मिल्लत मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा हिंदुस्तान के अजल उलमाए किराम व असातिज़ा किराम, शौराए इस्लाम, हुफ़ाज़ किराम और मेरे प्यारे सुन्नी जन्नती बरकाती रज़वी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नजीम मियाँ ने हमें हुक्म दिया हम आपको आपके कुछ सुनाएं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मुझे कुछ सुनाएं। मैं नारा बुलंद करता हूं, आप उसका जवाब दीजिए। कुल की महफिल है, मुझे महसूस तो होना चाहिए कि कुल की गर्मी में उतनी कुल की महफिल में उतनी गर्मी आई कि नहीं आई जिसमें हम कुछ बोल सकें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गौस का दामन, खानवादा बरकात, उर्से काज़मी, हुजूर अमीन मिल्लत, हुजूर रफीक मिल्लत, हमारे उलमाए किराम, हमारे अवाम, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जो बार बार हमारे वॉलंटियर हजरात कह रहे हैं कि बैठ जाओ, मैंने कल भी उनको ये बात बताई थी कि वहाँ बैठने की जगह नहीं है, तो वो बैठेंगे कैसे? वो जैसे खड़े हैं उन्हें खड़े रहने दो, जैसा खड़े हैं उनको खड़ा रहने दो। अच्छा, तमाम तारीफें पाक परवरदिगार अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू के लिए और दुरूद व सलाम उनके लिए जिनके लिए आला हजरत ने फरमाया कि अल्लाह की सरतावा कदम शान है ये, अल्लाह की सरतावा कदम शान है ये, और इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये।
अपनी नात सुनाने से पहले उलमाए किराम की खिदमत में एक मौजरत पेश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। गालिबन उन्नाद की तरफ से कासमी की महफिल मुझे कुछ होगा, तो ये कुर्सी में बैठना जो है ये ना इस वजह से है कि मैं उम्र में बहुत बड़ा हो गया हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बुजुर्ग हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं, और न इस वजह से है कि मैं हुजूर अमीर मिल्लत का छोटा भाई हूँ तो मुझे कुर्सी में बैठना ज़रूरी है। ये सिर्फ इसलिए है कि मेरे सीधे घुटने में तकलीफ है और मैं ज़मीन पर वैसे नहीं बैठ सकता जैसे आप लोग बैठ सकते हैं। तो आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी इस तकलीफ को दूर फरमा दे। अब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी वल करम बाजी व बारिक वसल्लम। गुलशने तैबा पे गुलजारे जिना कुर्बान है। गुलजारे जिना का मतलब जन्नत का बाग। गुलशने तैबा पे गुलजारे जिना कुर्बान है। मस्कने आका की अशरफ क्या निराली शान है। मस्कने आका की अशरफ क्या निराली शान है। आंख में अश्के रवां, पाँव में छाले, दिल में शौक। पाँव में, अभी मैंने देखा सीधी तरफ शेर पढ़ते वक्त तो मुझे एक नूरानी चेहरा नजर आया। वो नूरानी चेहरे तो सब नूरानी है, लेकिन उनमें खूब चमकता हुआ नूरानी चेहरा नजर आया। बिलगिराम शरीफ के उवैस मियाँ तशरीफ ले आए हैं। उवैस मियाँ खानवादाए बिलगिराम, उनके बच्चे कल से आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खानवादाए मसूली के हमारे अख्तार मियाँ भी तशरीफ लाए हुए हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इन सबकी उम्रें, इन तमाम भाइयों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। हमारे बादशाह भाई को, बिलगिराम शरीफ वाले बादशाह भाई को अच्छा रखे, सलामत रखे, खुश रखे, बच्चों की नेकियां और बच्चों की खुशियाँ देखें, आमीन। हमारे इतने उलमाए किराम जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, कल नजीब मियाँ ने फरमाया था कि इतने उलमाए किराम एक मिंबर पर, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आज 19 तारीख में अहले सुन्नत वल जमात की कोई भी महफिल हिंदुस्तान में किसी भी जगह हो रही होगी तो वो स्टेज बड़ा गरीब होगा, क्योंकि सारे अमीर यहाँ आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अर्ज करता हूँ कि आँख में अश्के रवां, पाँव में छाले, दिल में शौक, आज़िमे तैबा सुभान अल्लाह क्या सामान। आज़िमे तैबा सुभान अल्लाह क्या सामान है। और सर है काबे के लिए, दिल है मदीने के लिए। मौलाना ज़कीर जोखमपुरी साहब के मतलब का शेर है कि सर है काबे के लिए, दिल है मदीने के लिए। वो हमारा किबला है और ये हमारी जान है। वो हमारा किबला है और ये हमारी जान है। और करता हूँ कि बस हमारे हाल की उनको खबर कर दे वहाँ, बस हमारे हाल की उनको खबर कर दे वहाँ। ए सबा बतला दे इसमें क्या तेरा नुकसान है। ए सबा बतला दे इसमें क्या तेरा नुकसान है। और एक शेर पढ़ रहा हूँ हजरत मौलाना सदरुल उलमा मौलाना मोहम्मद अहमद मिसबाही की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ इस शेर को पढ़कर, और उनसे इसमें जो है वो इस्लाह चाहता हूँ। अर्ज कर रहा हूँ कि सीने मूमिन में जुल्मत का गुमा मुमकिन नहीं। सीने मूमिन में जुल्मत का गुमा मुमकिन नहीं। इसमें अहमद दिल की दीवारों का रोशनदान है। इसमें अहमद दिल की दीवारों का रोशनदान है। और एक हदीस का मफहूम पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए उमर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ए उमर सबसे ज्यादा हम तुम्हें महबूब हूँ। ए उमर सबसे ज्यादा
हम तुम्हें महबूब हों। ए उमर ईमान कामिल की यही पहचान है, ए उमर ईमान कामिल की यही पहचान है। और मक्ता जो है वो लिखने से रह गया, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ कि मेरे आका की मोहब्बत और निस्बत के बगैर, मेरे आका की मोहब्बत और निस्बत के बगैर हो दुआ कैसी भी किसकी भी मगर बेजान है दुआ कैसी भी किसकी भी मगर बेजान है। और सर है काबे के लिए, दिल है मदीने के लिए, वो हमारा किबला है और ये हमारी जान है। मुझे लगता है अभी हक अदा करने में थोड़ी सी कमी रह गई है। मालूम नहीं नजीब मियां मुझे थोड़ा सा वक्त और देंगे कि नहीं देंगे, मुझे बता दें। ऐसा ना हो कि बीच में मेरा हाथ पकड़ के खींच लें। हाँ, तो मैं उर्से कासमी के कुल की महफिल हो और उर्से कासमी के बारे में ही बात ना हो तो ये मुमकिन नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अर्ज करता हूँ कि फितरत में उनकी चारागरी इंतहा की है, फितरत में उनकी चारागरी इंतहा की है और तासीर उनके कूचे में खाके शिफा की है, तासीर उनके कूचे में खाके शिफा की है। और देखो उड़ा के निखते बगदाद लाई है, देखो उड़ा के निखते बगदाद लाई है। कुछ आज बदली बदली सी सूरत हवा की है, कुछ आज बदली बदली सी सूरत हवा की है। और एक नूर है, देखो यहाँ पे आके कोई देखे तो चारों तरफ देखे कि दिन के आलम में भी नूर ही नूर, सफेद टोपियों का एक पूरा परे का परा नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कि एक नूर है मुजद्दिदे बरकातियत का उर्स, एक नूर है मुजद्दिदे बरकातियत का उर्स। ये रोशनी तो शादी कासिम पिया की है, ये रोशनी तो शादी कासिम पिया की है। और हुब्बे नबी के साथ शरीयत का पास है, हुब्बे नबी के साथ शरीयत का पास है। इन मजलिसों पे खास ये रहमत खुदा की है, इन मजलिसों पे खास ये रहमत खुदा की है। और करता हूँ हजरत हसन का नाम लिया मनकबत लिखी, हजरत हसन का नाम लिया मनकबत लिखी। शेरों में मेरे खुशबू उसी खुश अदा की है। और यूं 3 दिन के वास्ते घर छोड़ता है कौन, यूं 3 दिन के वास्ते घर छोड़ता है कौन। सच पूछिए तो बात खुलूसो वफा की है, सच पूछिए तो बात खुलूसो वफा की है। सब आलिमों के ताज जो थे मेरे पीर थे, सब आलिमों के ताज जो थे, हुजूर ताजुल उलमा, सब आलिमों के ताज जो थे मेरे पीर थे। मसलक में चाशनी उसी शीरी नवा की है। और सैयद हसन के बाद हैं सज्जादे पर अमीन, सैयद हसन के बाद हैं सज्जादे पर अमीन। और इनके दम कदम से ही रौनक फजा की है, और इनके दम कदम से ही रौनक फजा की है। और सैयद नजीब कितने हैं खुश कामो खुश मिजाज, सैयद नजीब कितने हैं खुश कामो खुश मिजाज। और हाथ में कुशादगी शाहे सखा की है, और हाथ में कुशादगी शाहे सखा की है। और हर साल बढ़ता जाता है अशरफ जुनून शौक, हर साल बढ़ता जाता है अशरफ जुनून शौक। ये जश्न उर्से कासमी रहमत खुदा की है। अब एक बात मैं और अर्ज करूं, हजरत अमान मियाँ में हमारे मेरे अजीजी अमान मियाँ ने मुझसे कहा कि महफिल में हजरत मौलाना यासीन अख्तर मिसबाही अलैहि रहमत और रिजवान का जिक्र वैसा नहीं हुआ जितना हक था उनका। तो मैं अपने उलमाए किराम की खिदमत में ये बताना चाहता हूँ कि जब हजरत मौलाना यासीन अख्तर मिसबाही का विसाल हुआ तो बहुत बड़ा ताज़ियतनामा खानकाह बरकातिया की तरफ से लिखा गया। और अहले सुन्नत की आवाज़ में बहुत जली हुरूफ में हजरत मौलाना का जिक्र मौजूद है। वो जब अहले सुन्नत की आवाज़ देखिएगा तो उसमें पढ़िएगा। और इसमें कोई शक नहीं
कि हम उनको पिछले 4-5 दहों से 4 दहों से कम उनको हम मंबर रसूल पर देखते चले आए हैं। आज वो हमारे सामने नहीं है। उनकी कितनी खिदमात है दीन व मसलक के बारे में, ये हमसे ज़्यादा हमारे उलमाए किराम जानते हैं। और वो अपने तरीके से चीज़ों को लिखा करते थे, और उनका तरीका जो था वो कोई मसलक आला हजरत से मुख्तलिफ तरीका नहीं था, बस उनके कहने का अंदाज मुख्तलिफ हुआ करता था। क्योंकि वो एक शेर है ना कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, तो कभी कभी बातों को दिल में उतारने के लिए तरीके अलग अलग ईजाद किए जाते हैं, हिकायतें अलग अलग ईजाद की जाती हैं। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी कब्र अनवर को फूलों से भर दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। मेरे पास इस वक्त हमारी जमात के बहुत सीनियर आलिम हजरत मौलाना मोहम्मद मीकाईल ज़ियाई साहब का मजमूआ कलाम है, ये नातिया दीवान है। और हमने हजरत मौलाना मीकाईल ज़ियाई को अपनी शुरू जवानी से भी पहले से के ज़माने से सुना है। और जब हम ये कहें कि हमने अपने शुरू जवानी के बहुत पहले से सुना है, तो इसका मतलब कम से कम 40-50 साल 40 साल से सुनते चले आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि अब उनका ये मजमूआ आया, और मैं हज़रत अमीन मियाँ से गुजारिश करूँगा कि वो जब आपसे जब वो खिताब फरमाएं तो उसकी रूनुमाई फरमा दें। जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, कुछ तो गुलशन बरक़ात में तशरीफ़ रखते हैं, और आप यकीन कीजिए कि माहरेरे के गली कूचों में इनसे ज़्यादा की तादाद घूम रही है, घूम नहीं रही है, मजबूर है, वो यहाँ अंदर आ नहीं सकती, अंदर दाखिल नहीं हो सकती, बैठने की जगह नहीं है। तो इतने बड़े मजमे को अमान मियाँ ने, मौलाना सकीब जोखनपुरी ने, हमारे मौलाना मसूद साहब बरकाती ने, और फिर नजीब मियाँ ने जो पैगामात दिए, उन पैगामों को दिल के अंदर वाले दालान में रख कर ले जाना और उन पर अमल करना। और एक बात मैं और बताऊं कि जब माहरेरे की खानकाह याद आया करे, क्योंकि साल में एक ही 2 दफा आना होता है ना, माहरेरे में कई बार आते हो, 1 बार या 2 बार, तो जब माहरेरे की खानकाह याद आया करे, अपने घर का एक छोटा सा गोशा, एक कमरे का छोटा सा हिस्सा, 2-4 गज का हिस्सा, उसे एक छोटी सी खानकाह बना लो, वहां बैठकर जिक्र किया करो, माहरेरा याद आ जाएगा। वहां बैठ के नमाजें पढ़ा करो, माहरेरा याद आ जाएगा। वहां बैठ के नाते पढ़ा करो, माहरेरा याद आ जाएगा। चलो इन्हीं बातों के साथ वक्त बहुत अब जाहिर है कि कम है, और मैं अब गुजारिश करता हूँ अपने बिरादर मोहतरम और तुम सब लोगों के सरताज हजरत अमीन मिल्लत से कि हुजूर जो है वो अपने गुलामों पे करम फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादा बरकात, उर्से कासमी, मसलक आला हजरत, हमारे उलमाए किराम, हमारे मशाइख अज़ाम, हमारे सुन्नी अवाम, नारे तकबीर। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु मौलाना नबील करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैशिन इलाफिहिम रहलतश शिताए वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम उलमाए किराम, मुफ्तियान ज़वील एहतराम, शोराए इस्लाम, हुफ़ाज़ किराम, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज 98वां उर्स की कुल की महफिल है।
3 दिन में आपने बहुत सुना, बहुत समझने की कोशिश की और कामयाब भी हुए। अब आज कुल की महफिल में हमसे पूछा जा रहा है कि तुम कहो, कुछ कहना है, कुछ मांगना है। तो इंशाअल्लाह आप सब की तरफ से मैं विकालतन अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगा। अब 1-2 बात बहुत ज़रूरी सुन लीजिए। मामला आ गया मसलक आला हजरत का। अल्लाह की कसम मैं मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, किसी पीर खाने में मुरीद के लिए इतना जिक्र नहीं हुआ जितना कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी का जिक्र। और ये किसी नुमाइश के लिए नहीं, न किसी फायदे के लिए, इसलिए जिक्र हुआ कि उन्होंने हमारे जद्द करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को और बढ़ाने के लिए जिंदगी भर काम किया। 54 साल वो आदमी कलम से लड़ा, और इस कोने से उस कोने तक। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अफ्रीका का आखिरी शहर जो है केप टाउन, वहाँ की मस्जिद में भी मुस्तफ़ा जान रहमत पर लाखों सलाम हो रहा। और उन्हें बेचारों को ये भी नहीं पता कि बरेली शरीफ कहाँ है, कुछ नहीं पता। तो उसे जब पूछा कि भाई ये आप कैसे पढ़ रहे, तो उनका हमारे वालिद भी पढ़ते थे, वालिद भी पढ़ते थे। तो मेरे अजीजों, बात आई मसलक आला हज़रत की। मैंने एक दफ़े पिछली दफ़े बताया आपको कि अल्लाह के रसूल को इस तरह जानो और इस तरह मानो जो ऐन मंशाए इलाही है, यही मसलक आला हज़रत है, यही मसलक आला हज़रत। बात होती है तो कहना पड़ता है। बम्बई के एक बहुत बड़े आलिम, उन्होंने कहा कि कब्र में मसलक आला हज़रत से नहीं पूछा जाएगा। तो मैंने उनसे कहलवाया कि जो तीसरा सवाल है वही तो मसलक आला हज़रत है। तीसरा सवाल जो है, और अजीब बात है, सवाल आउट, जवाब भी आउट। हम जाते हैं इम्तिहान लेने तो मुझसे कैंडिडेट को ये नहीं पता होता कि हम क्या पूछेंगे, और हमें ये नहीं पता होता कि वो क्या जवाब देगा। तो तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और इसके बारे में क्या कहते हो, यही मसले के आला हज़रत। तो जो हम और आप होंगे इंशाअल्लाह जवाब देंगे कि ये तो हमारे आका मौला हैं, नबी आखिर ज़मां हैं, हमारे मालिक व मुख्तार हैं, वही काम हो जाएगा। तो मसले के आला हज़रत कब्र में भी पूछा जाएगा। गुजरात में एक जगह उन्होंने अपने बाथरूम पर बरेली लिखवा लिया। तो लोग बड़े हैरान परेशान। मैं कई साल हुए जब गया गोंडल, तो उन्होंने पूछा कि हज़रत की क्या बात है। मैंने कहा असल में ये कब्ज़ के पुराने मरीज हैं, इसलिए जब देखते हैं कि बरेली तो उनका काम आसान होता है। ये है इसकी वजह। ये जो आला हज़रत का मसलक है, ये मजहब अहले सुन्नत है, मसलब के साहिबुल बरक़ात है, मसलक गौस आज़म है, मसलक सिद्दीक़ अकबर है। इसी बताए हुए रास्ते पर हमें और आपको चलना है। अब हमारे भाई आए, बहुत से फ़ोन आए, बहुत से पर्चे आए दुआ के लिए। तो दुआ किससे की जाती है? अल्लाह से की जाती है। अब मैं कितने नाम याद रख सकता हूँ? कम से कम 400 लोगों ने नाम बताए। तो अल्लाह को तो सब पता है कि इसकी क्या तमन्ना है। अल्लाह ताला उन सब की किताबों दुआओं को कबूल फरमाए। आप सब जानते हैं उर्स कासमी मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान और मुर्शिद। तो उनका विसाल हुआ सन 1347 हिजरी में, और अब चल रहा है 1445, यानी 2 साल बाद इंशाअल्लाह यहाँ पर सदी वाला उर्स इंशाअल्लाह मनाया जाएगा। बस दुआ कीजिए आप हमारे लिए और हम आपके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। साहिब उर्स साबिक़ सज्जादा नशीन सैयद शाह मुस्तफ़ा हैदर हसन क़ादरी बरकाती रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने इस भारी जिम्मेदारी को बहुत खूबी अता किया।
अदा किया। और एक बात मैं बताऊं, जो हम सब में आई है, वो कभी मेहमान से घबराते नहीं थे, अल्लाह की कसम। जब वो बाहयात थे तो यहाँ शाम के 4 बजे के बाद आप अपना गोश्त तो पका के खिला सकते थे मेहमान को, किसी तरह का गोश्त नहीं मिलता था। तो एक दफे मगरिब के वक्त जालौन से एक बस आई, बताइए, थोड़ी बहुत झुंझलाहट हुई कि यार कम से कम लिख के आते तो हम कुछ इंतजाम करते। तो वाले साहब ने कहा कि बेटे घबराने की जरूरत नहीं है, हम 2-3 बोरे चावल और 2-3 बोरे आलू और 2-3 कनस्तर कड़वा तेल घर में रखते हैं, ये कम से कम तहरी खिलाकर ही उसको खिला के हमें सुकून हो जाए। हमारे बहुत से अजीज और बहुत से चहीते दुनिया से चले गए। उसमें अहम नाम है अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहब का। उनका विसाल हो गया और जब तक रहे वो कुछ न कुछ लिखते पढ़ते रहे और दीन की खिदमत करते रहे। अशरफिया के शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल शकूर साहब का विसाल हो गया और हमारे बहुत चहीते अशरफिया के सरवराह आला मौलवी अब्दुल हफीज साहब की बेगम का इंतकाल हो गया। और हमारा बहुत नौजवान चहीता मोहब्बत करने वाला कानपुर में हारून रशीद का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। हमारे ड्राइवर साहब महफूज अली सिद्दीकी 10-12 दिन पहले उनकी बेगम भी अल्लाह के यहाँ चली। कादरी मस्जिद के इमाम हाफिज जावेद साहब, उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया। और हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर निहाल साहब, उनकी अहलिया मोहतरमा का भी इंतकाल हो गया। हमारे कादरी मस्जिद अलीगढ़ के जो इमाम हैं कारी जावेद साहब, उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। हमारे पुराने पीर भाई अली सगीर साहब के साहबजादे अहमद मियाँ का इंतकाल हो गया एक हादसे में। हमारा बहुत एक ख़ास आदमी था, मोहल्ले में रहता था और सब उर्स वालों के कपड़े वही धो दिया करता था। उसका नाम था खुदा बख्श, बहुत ही कट्टर सुन्नी था, उसका भी इंतकाल हो गया। हमारी एक अजीज़ा मक्के से मदीने शरीफ जा रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, उनका इंतकाल हुआ, उनकी बेटी का इंतकाल हुआ और उनकी नवासी का इंतकाल हुआ। 3 लोग एक साथ दुनिया से चले गए। अभी 4-5 दिन पहले हमारे बिरादर तरीक़त इम्तियाज साहब की खुश दामन साहिबा का इंतकाल हो गया। हमारे वो शख्स जिसने मुझे गोदो खिलाया मुजम्मिल हुसैन, वो भी बम्बई में इंतकाल कर गए और उनकी अहलिया का भी इंतकाल हो गया। और जो नहीं याद आ रहे, जो भी हमारे करीबी अजीज चले हैं, उन सब के लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं। ये देखिए साहब, अभी अशरफ मियाँ ने बताया था, ये कारी मीकाईल ज़ियाई साहब का मजमूए कलाम है, ये सब आपके पास होना चाहिए। कंजुल ईमान के नाम से आप सब वाकिफ हैं। कंजुल ईमान कुरान अजीम का वो तर्जमा जो इमाम अहले सुन्नत ने किया, ये है जो उर्दू अरबी पढ़ नहीं पाते उनके लिए एक तरफ कुरान अजीम है इसमें और दूसरी तरफ जो है उसका अंग्रेजी में तर्जुमा है। और हमारे मुफ्ती मोहम्मद हनीफ खान साहब
बरेली शरीफ के, उन्होंने कुरानी मशाहिर अहले सुन्नत की कुरानी खिदमात, बहुत उम्दा किताब है और इसमें 100 से ज़्यादा मुफस्सिरीन और मुतरज्जिमीन के अहवाल दफ्त हैं। ये हमारे जान आलम भाई ने डॉक्टर मुशाहिद रिजवी मालीगांव से ये किताब लिखवाई। ये रफ़ीक़ मिल्लत सैयद नजीब हैदर मियाँ की वो बातें हैं जो पूरी तकरीरों पर भारी होती हैं। अब साहब आला हजरत के यहाँ से ये फतावा आए हैं और आला हजरत के नबीरे मौलाना अरसलान रज़ा खान साहब ने ये काम किया है। इसमें फतावा हैं जो आला हजरत के चहीते शागिर्द मौलाना नवाब मिर्ज़ा साहब ने लिखे थे। उनको ये अरसलान मियाँ ने सही करके, यानी उसमें कुछ घटा बढ़ा के उसको पूरी तरह से पेश कर दिया है। और मैंने कल भी कहा था, अल्लाह की कसम हम लोगों का कोई मकसद नहीं होता कि रिसालों से कमाई करने का, अल्लाह की कसम। मगर तुम भी तो हमारा साथ दो, 2 कदम हम भी चलें और 2 कदम तुम भी चलो। खानकाह का रिसाला जो हर साल शाये होता है, इस साल इस्लाह माशरा नंबर शाये हुआ है और रिसाले का नाम है अहले सुन्नत की आवाज़। तो मेरी ये दरख्वास्त है और मेरी ये अपील है और मेरा ये हुक्म है कि आप लोग जिसके पास पैसे हों वो यहाँ से लेके चला जाए। एक हमारा सेमाही रिसाला शाये होता है, पयाम बरक़ात, हिंदी में भी शाये होता है और उर्दू में भी शाये होता है। उसकी सालाना ख़रीदारी कबूल कीजिए, इंशाअल्लाह हर तीसरे महीने आपके यहाँ रिसाला पहुँच जाएगा। अब वो वक्त बहुत करीब है जब खुद्दाम आस्ताना बुजुर्गों की तबर्रुकात लेकर आपके दरमियान हाजिर होंगे। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक, मौला कायनात सैयदना मुर्तज़ा अली का मुँह मुबारक, हज़रात हसनैन के मुँह मुबारक, सरकार गौसे आज़म के मुँह मुबारक, सरकार गौसे आज़म की तस्बीह के वो 7 दाने जो उन्होंने अबू अली शाह कलंदर के ज़रिए साहिबुल बरक़ात को भिजवाए थे। वो कहा था कि यही प्याम, यही रिसाला कहियो बरक़ात माँ रहरे वाला। और वो पत्थर जिसपे मौला कायनात ने उसको पत्थर को दबा के उसमें से रेशम निकाल के जंगी खैबर में घोड़ा बांधा था, उस पत्थर का टुकड़ा है उसमें। और वो जो हमारे आला हज़रत ने फरमाया कि जिन सर पर रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है सीधे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और उसका वाक़या ये है कि किसी बहुत शहीद सहाबी की विसाल की खबर सुन के सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से उठे, तो एक नाले पाक वहीं रह गई, एक नाले पाक सरकार के कब्र शरीफ में। सैयदना बिलाल हबशी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह ये हमें दे दीजिए। वो नाले पाक अब इतनी बोसीदा करीब 1500 साल पुरानी है, उसको बहुत हिफाजत से रखती। उसमें एक जगह ऐसा लगता है कि इस शख्स ने ये सी है जिसका काम नहीं था। ये सी किताबों में हमने पढ़ा ना, सरकार अपने कपड़े खुद धो लेते थे, अपने नालैन अगर कैसे होते थे उसे कर लेते थे। तो वो है सैयदना मुर्तज़ा अली का वो जुब्बा मुबारक है। अब आप सोचिए उसका ताना और बाना अलग हो चुका है। 1400-1500 साल का किस्सा है। सब ज़ियारत बहुत सुकून से कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह या रहमान या रहीम इस उर्स पाक में जो भी कहा गया है उसको कबूल फरमा ले। जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने जिस चीज़ की दुआ करी है, या अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमा ले। या रब्बल आलमीन हम सब के उठने से पहले हम सब का शुमार बख्शे हुओं में कर दिया जाए। या अल्लाह ये महफिल पाक
कबूल फरमा ले। या रब्बल आलमीन हमारे मशाइख को, हमारे उलमा को, हमारे शुअरा को, हमारे हुफ़ाज़ को सेहत व सलामती के साथ उम्र तवील अता फरमा। या अल्लाह बे औलादों को औलाद सालेह अता फरमा, बे इल्मों को इल्म नाफ़े अता फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को इल्म अता फरमा, बच्चियों के लिए नेक रिश्ते नसीब फरमा। या अल्लाह कारोबारी परेशानियों को दूर फरमा। या रब्बल आलमीन बे औलादों को औलाद सालेह अता फरमा। या अल्लाह हम सबको सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब की हर जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। देखिए साहब, अब कुल शरीफ का फातिहा शुरू होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। सैयदे सज्जाद के सदक़े में सादिक हमें इल्म हक़ दे बाखिरे इल्म हुदा के वास्ते। सिद्क़ सादिक कर तसद्दुक़ सादिक़ुल इस्लाम कर बेगज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते। बहरे मारूफ़ सरी मारूफ दे बेखुद सरी जुन्द हक़ में गिन जुनैद बासफ़ा के वास्ते। बहरे शिबली शेर हक़ दुनिया के कुत्तों से बचा एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। गुलफराह का सदका कर गम को फराह दे हुस्न साद बुल हसन और बू सईद सादजा के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरी यौम उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत तुमा के वास्ते। आसनल्लाहु लहुम रिज़्क़न सदे रिज़्क़ हसन बंदे रज़्ज़ाक़ ताजुल अस्फिया के वास्ते। नस्र अभी साले को सदका साले हो मंसूर रख दे हयात दी मुहय्ये जा फजा के वास्ते। तूरे इरफानो उलुब्बो हमदो हुस्नाओ बहा दे अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते। बैर इब्राहीम हम पर नारकम गुलजार कर भीग दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते।
खाना दिल को ज़ियादे रूह ईमा को जमाल शहजिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते दे मोहम्मद के लिए रोज़ी कर अहमद के लिए खान फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते दीन दुनिया के हमें बरक़ात दे बरक़ात से इश्क़ हक़ दे इश्क़ इंतिमा के वास्ते हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए कर शहीद इश्क़ हमजा पेशवा के वास्ते दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर अच्छे प्यारे शम्स दी बदरुल उला के वास्ते दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर सुथरे प्यारे नूर हक शम्सुद दुहा के वास्ते दोनों आलम में हम पर तेरी रहमत का नुज़ूल शे अमीर आलम अहले सफ़ा के वास्ते नाम नामी जिनका है हज़रत ग़ुलाम मुहीदी बख्श दे हमको तू उनके इत्तिक़ा के वास्ते हमको औलाद रसूल बासफ़ा का ग़ुलाम शाह औलाद रसूल बाज़िया के वास्ते कौलो फ़िलो हाल सब में हमको तू सच्चा ही रख शेख मोहम्मद सादिक़ मर्द खुदा के वास्ते दो जहाँ में खादिम आले रसूल अल्लाह कर हज़रत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते नूर ईमा नूर रिफ़ा नूर क़ब्र हश्र दे गुल हुसैन अहमद नूरी ज़िया के वास्ते सबकी किस्मत की बुराई नेकी से कर दे बदल हज़रत बुलक़ासिम खैर हुदा के वास्ते हुब्बे औलाद रसूल पाक दे दिल में रचा शाह औलाद रसूल रहनुमा के वास्ते या इलाही प्यारे हज़रत मुस्तफ़ा हैदर हसन हुस्न सफ़वत कर अता उनके गदा के वास्ते कर अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल हमें पेशवाए सुन्नियत अहमद रज़ा के वास्ते या इलाही साया इन जुमला मशाइख कर है रहम फरमा रहमा मुस्तफ़ा के वास्ते सदका इन आया कदे छैन इज्जो इल्मो अमल अफ़ इरफा आफियत हर बेनवा के वास्ते आमीन या रब्बल आलमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम। इस तिलावत कुरान का ईसाल सवाब सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ सैयदना उमर फारूक सैयदना उस्मान गनी सैयदना मुर्तज़ा अली जुमला सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन मशाइख़ किराम सैयदुल अफ़राद सुल्तानुल बगदाद नाफ़िउल बिलाद दाफ़िउल फ़साद अबू मोहम्मद मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी ख्वाजा ख़ाज़गान ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी हज़रत ख्वाजा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की अरवाह तय्यबात को खुसूसन मशाइख़ किराम सिलसिले बरकातिया और जिन लोगों की वफ़ात का तज़किरा हुआ उन सब की अरवाह तय्यबात को इशाले सवाब किया। या अल्लाह हम सब की हर जायज़ तमन्ना और मुराद को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने का हौसला अता फरमा। या अल्लाह हमारे जितने यहाँ पीर भाई हाजिर हैं या अल्लाह इनको हर ज़मीनी आसमानी बला और मुसीबत से महफूज फरमा। या अल्लाह दुश्मनों के शर हासिदों की बद नज़र से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम ये सिलसिला उर्स मुबारक का इसी तरह चलता रहे। एक मिशन है ये मेरे मुर्शिद ताजुल उलमा उनके बाद मेरे वालिद माजिद सैयद मुस्तफ़ा हैदर हसन उनके बाद ये खादिम और उसके बाद फिर अमान मियाँ संभालेंगे ये सब काम। और जिन मैंने उस्मान मियाँ को 14 सिलसिले की खिलाफत दी मौलाना मसूद अहमद साहब को सिलसिले कादरिया में मजाज माजून किया मौलाना सदरुल बड़ा साहब को खिलाफत दी तो ये सब उस वक्त तक हैं जब तक आप तीनों मसले के आला हज़रत पे कायम हैं वरना ये वही ख़त्म हो जाएगी जहाँ आपने मसले के आला हज़रत के साथ कुछ किया। हमारे मिंबर पर दुनिया सुन्नियत के हीरे और मोती बैठे हुए हैं। या अल्लाह इन सब की उम्र में इनके इल्म में इनके जमाल में इनके कमाल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम हम आपके लिए दुआ करते रहें और आप हमारे लिए दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबद दारैन बिहुर्मति सय्यिदिना मौलाना जद्दिल हसन वल हुसैन व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।